हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट पेपर का अपना क्लास वाइज चैप्टर वाइज नोट चला रहे हैं, तो ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। हालांकि मैं आपको समझा दूंगा तो चीज़ें ज़्यादा सिंपल हैं और आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं। लिखा है कि वाक्य की पृष्ठभूमि क्या होती है। वाक्य को समझने से पहले हमें इस आधारभूत इकाइयों को समझना आवश्यक होता है कि सबसे पहले वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आपको वर्ण वाले चैप्टर मैंने अच्छे से बता दी थी। फिर याद रखिएगा, जैसे आ, का, चा, ये सारे वर्ण होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है भैया कि जो ये वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को अगर हम सही से व्यवस्थित करते हैं तो वहाँ पे हमारा शब्द बनता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जिनका एक अर्थ निकलता है। और वही जब शब्दों का हम सार्थक समूह बनाते हैं तो वहाँ पे मेरा क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो आपसे वाक्य ही पूछा गया था, मैंने शब्द तक आपको पीछे पढ़ा दिया है, वाक्य की बात कर रहे हैं। वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों का वह सार्थक समूह जिसके एक विचार की स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। यानी एक सार्थक रूप होना चाहिए। जैसे वह घर जाता है, एक शब्द है, एक वाक्य है, ठीक है। ये एक पूरा वाक्य शब्दों के समूह से बना है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि घर जाता है वह, या फिर घर वह नहीं बना सकता हूँ कि जाता वह है घर, तो ये कुछ बना नहीं, तो ये कोई वाक्य नहीं है। वाक्य वो होता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो वह घर जाता है, वह एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है एक शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को सही तरीके से लिखा, जिसका एक अर्थ निकल रहा था, एक अच्छा वाला अर्थ में समझ पा रहे हैं सामने वाले के विचारों को, तो उसे बोलते हैं कि वो वाक्य है। सरल वाक्यों में शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। विशेष के रूप से अगर हम याद करें तो वाक्य भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। तो आपको दो तरीके की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप सरल शब्दों में याद करना चाहते हो डेफिनेशन, तो आप बोल सकते हो कि भैया शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। लेकिन आप विशेष रूप से डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिखोगे वाक्य भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। वाक्य जो होता है वो भाषा और व्याकरण दोनों का ही सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा पार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के दो मुख्य अवयव पाए जाते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विषय, ठीक है, विधेय। क्या बात करते हैं हम, उद्देश्य की, और दूसरी हम बात करेंगे विधेय की। उसमें भैया क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। काम करने वाला उद्देश्य होता है और जिस काम को कर रहा है वो उसका विधेय होता है। यानी अक्सर वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम क्या होना चाहिए, राम होना चाहिए उद्देश्य। कुत्ता सो रहा है तो कौन सो रहा है, कुत्ता सो रहा है, कुत्ता क्या होना चाहिए, उद्देश्य। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ने रावण को मारा, क्या होना चाहिए, विधेय। सो रहा है क्या होना चाहिए, विधेय। यानी पहले वाला जो करने वाला कार्य को है वो तो हमारा क्या हो गया, वो तो हमारा हो जाएगा उद्देश्य। और बाद का मेरे भाई जो रावण को मारा गया है या फिर जो अमर है, जैसे आत्मा अमर है तो आत्मा तो हो गया इसका उद्देश्य, लेकिन अमर है हो गया इसका विधेय। ऐसे भैया राम तो हो गया उद्देश्य, लेकिन रावण को मारा जो है वो हो गया विधेय। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। बात करें वाक्य के गुण की, तो भैया एक शुद्ध वाक्य में 5 गुणों का होना आवश्यक है। एक तो सार्थकता, उसका एक अर्थ होना चाहिए। योग्यता, यानी एक उसका अर्थ होने की क्षमता। जैसे पानी पीने योग्य होगा तो हम बोलेंगे पानी खाना अयोग्य हो जाएगा ना। जैसे पानी पीना, ये तो एक सही बात है कि हाँ पानी पिया जाता है, हमने कहा पानी खाना। जैसे कुछ लोग बंगाल में आपने सुना होगा कि वहाँ पे बोलते हैं कि चाय खाते हैं, चाय को खाने के लिए बोलते हैं कि अभी चाय खाओ गया, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ इस तरीके से वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं जिनका हमारे यहाँ कोई सेंस नहीं है, पर उनके यहाँ से चाय पी नहीं जाती है, खाई जाती है। तो उनके हिसाब से चाय को खाया जाता है, हमारे हिसाब से चाय को पिया जाता है। तो योग्यता होती है कि शब्दों के प्रसंग के अनुसार हमें शब्द बोलने चाहिए। एक तो सार्थकता होनी चाहिए, अर्थपूर्ण वाक्य होने चाहिए, उनको सार्थकता बोलते हैं, सार्थक अर्थ होना चाहिए। दूसरा योग्यता होनी चाहिए, पानी पिया जाता है, खाना खाया जाता है, तो उनके साथ ही उनका वर्ड का यूज किया जाए। तीसरे नंबर पे आकांक्षा होनी चाहिए, यानी वाक्य ऐसा हो जो पाठक की जिज्ञासा को पूर्ण करे। जो वो जानना चाहता है वाक्य को सुन के उसकी अंतरात्मा तृप्त हो जाए, उसे उसका आंसर मिल जाए, उसे अपनी चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अन्वय होना चाहिए भाई। अन्वय मतलब क्या होता है कि वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुकूल होना चाहिए, व्याकरण का रूल्स उसमें फॉलो होने चाहिए। कारक का, लिंग का, वचन का भेद जो भी होता है सारे के सारे उसमें रूल्स लगने चाहिए। पद क्रम होना चाहिए, शब्दों को एक निश्चित और सही क्रम में होना चाहिए। वही कि घर राम है जाता तो ये गलत है, राम घर जाता है ये सही है, तो क्रम सही होना चाहिए, ठीक है। सार्थकता होनी चाहिए।
ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, अन्वय होनी चाहिए और अन्वय होना चाहिए और साथ ही साथ मेरे भाई पदक्रम भी सही होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। आगे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 मुख्यतः होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लीड लगा के सुन लो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि भैया जल्दी करा रहे हो, तेज़ करा रहे हो। मैं जितना करवा रहा हूँ मुझे पता है आपको इतने में आ जाएगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा जिसमें जो है वो लॉजिक नहीं लग रहा है। इंग्लिश की क्लास देखो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक्सप्लेन वाली चीज़ों में ही तुम मुझसे उम्मीद रखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं, देख लो कौन से भैया। एक तो विधानवाचक हो गया, जिसको हम विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। विधानवाचक एक हमें सामान्य बात का बोध कराता है, इतना याद रखो, ये हमें सामान्य बात का, एक ऐसी बात या कार्य जिसका हमें सामान्य बोध कराता है, इसको हम बोलते हैं। जैसे मोहन खेलने गया है, तो मतलब मोहन का जो विधान है वो खेलने जाना है, ऐसा हमें सिंपल पता चला। निषेधात्मक में ना शब्द होता है, यानी ना मना कर दिया जाता है किसी काम के लिए कि मत करो, नहीं करो, तो दूर से ही दिखेगा आज बारिश नहीं होगी, नहीं का मतलब यहाँ पे हमें दिख गया कि निषेधात्मक हो गया। अगले नंबर पे हम संदेहवाचक बात करें, जब मैं भैया संदेह, मेरे अंदर संदेह और संभावना की उत्पन्नता दिखाई पड़े, यानी हमें तत्पर रूप से संभावना महसूस हो या फिर हमें यह महसूस हो कि संदेह है। जैसे शायद, शायद मोहन मान जाए, आज वर्षा हो सकती है, तो वर्षा पढ़ने से नहीं तो पता चल रहा है कि कंफर्म थोड़ी है, संभावना है कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद मोहन मान जाए, शायद ना भी माने। तो जब ये वाली कंडीशन हो, आप कंफ्यूज हो, आप संदेह में हो, तो वहाँ पे हम संदेहवाचक का प्रयोग करते हैं। आज्ञावाचक का प्रयोग करते हैं, दूर से ही दिख रहा आज्ञा, आदेश या प्रार्थना, भैया प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, पानी लेकर आओ, वहाँ बैठो जाके, ये मत करो, वो मत करो। मत करो के सेंस में तो निषेधात्मक चला जाएगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, जैसे कि जाओ फाइल लेकर आओ, तो ये ऑर्डर हो गया, तो ये हमारा आएगा आज्ञावाचक में। तो इसमें हमारा भैया आज्ञा, आवेदन, प्रार्थना, आदेश, ये सारे इसी में आ जाते हैं। और इसमें मेरे भाई उदाहरण के लिए दरवाज़ा बंद करो ऑर्डर हो गया, पानी लेकर आओ ये भी एक ऑर्डर हो गया। एक प्रिंसिपल अपने प्योन को ये ऑर्डर दे सकता है, क्लर्क को ये ऑर्डर दे सकता है। बात करते हैं प्रश्नवाचक की। दूर से पता कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, सिंपल सा। जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या शब्द दिख गया। वैकेंसी कब आएगी, कब शब्द दिख गया। मैं एग्ज़ाम में कैसे पास होऊंगा, कैसे शब्द आ गया। एग्ज़ाम्स कब होंगे, कब शब्द आ गया। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है, क्या शब्द आ गया। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी, सिंपल है। संकेतवाचक का मतलब क्या होता है, शर्त वाले वाक्य होते हैं, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, या शर्त वाले वाक्य, सिंपल सा शर्त वाले, एक दूसरे पर टिका होना, एक दूसरे पर टिका होना। जैसे यदि धोनी खेलता तो मैच जीत जाते देख रहे हो भाई, यदि धोनी खेलता तो मैच जीत जाते। अब अगर आपने मेरी इंग्लिश की क्लास देखी है तो आप बताओ कि ये किस प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। 0 टाइप है, 1 टाइप है, 2 टाइप है या 3 टाइप है। 4 टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं, सबके मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए हैं। इसका इफ़ क्लॉज कौन से वाले टेंस से बनेगा और बाद का मेन क्लॉज किस वाले टेंस से बनेगा, ये भी बताओ। इंग्लिश वाली क्लास जाके जल्दी से देखो, जाके भाग जाओ यहाँ से तुरंत, वो क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास चाहे देखो आके। वो क्लास आपके नंबर कन्फर्म दिलाने वाली है बेटा, उसको बिल्कुल हल्के में लेना मत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इच्छावाचक, जहाँ आपकी विशिंग्स दिखाई जाए, आप अंदर किसी से अंदर से आशीर्वाद दें, आशा करें किसी के लिए, अच्छा बोले, प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। तो ये सारी बातें मेरे भाई किस में आ जाती हैं, इच्छा, आशा, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जैसे सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, भगवान करे ये हो, भगवान करे वो हो, मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ, ठीक है, भगवान करे तुम टीचर बन जाओ, भगवान करे तुम्हारे डीएलएड में 500% ज़्यादा हो गया, औकात बार बोल दिया मैंने थोड़ा सा। भगवान करे तुम्हारे डीएलएड में जो है 95% आ जाए, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं, जिसको सुन के अचानक से आश्चर्य हो जाए, शोक हो जाए, हर्ष हो जाए, घृणा हो जाए, भय हो जाए, अचानक से एकदम भाव प्रकट हो जाए, एकदम से भाव विभोर हो जाऊँ, खुशी के मारे फूले ना समाऊँ, वो वाली सिचुएशन। पता है एक चीज़ तुमको मैं बता दूँ, बाकी क्लासों को तुम देखोगे 2x पे करके, 2x पे करके, मेरी क्लास को तुमको देखना पड़ेगा 0.5 या 0.75 पे करके। मैं ऑलरेडी इतना जल्दी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है टाइम की अहमियत तुम्हारे लिए क्या है, और मुझे पता है मेरे लिए भी टाइम की अहमियत क्या है। जो चीज़ सिंपल तरीके से होता है उसे सिंपल ही करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें अपना माथा पच्ची और आपका माथा पच्ची दोनों नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल इसीलिए मेरा वो रहता है कि बस सीधा सीधा जो पढ़ने वाले हैं वो आ ही जाएंगे ढूंढ के, उनको मेरा चैनल मिल ही जाना है, उनको बताना ही नहीं पड़ेगा कि मेरा चैनल कहाँ पे है। तो वह कितना सुंदर फूल है, क्या बोला कि वह कितना सुंदर फूल है, तो एकदम जो पहले वाह निकला है, ठीक है, वो हमारा क्या दिखाता है, विस्मयादिबोधक। और विस्मयादिबोधक में विस्मयादिक चिन्ह भी मिल जाता है, ये वाला। जैसे ओहो कितनी ठंडी रात है, ठीक है, तो ये ओहो मिल गया, ठीक है। तो ये इसी साथ में
हमारा वाक्य वाला चैप्टर खत्म हो गया। सारे वाक्य के 8 भेद मैंने आपको करवा दिए, अंग दोनों बता दिए, विधेय और उद्देश्य और विधेय, साथ ही साथ वाक्य की परिभाषा बता दी और वाक्य की पृष्ठभूमि भी बता दी। इसी के साथ में चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में। पर याद रखो चैनल को लाइक किया करो, वीडियो को मेरा, ठीक है। अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, जितने भी लोग जिस कॉलेज में हो, जो भी तुम्हारा ग्रुप है, पेल दो भाई, वीडियो को शेयर कर डालो। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।